दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है और यकीन मानिए ये खबर ऐसी है जो पूरे देश का खून खौला देगी, क्योंकि इस वक्त भारत के साथ वो हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हमारे देश की कूटनीतिक लड़ाई का वो सच है जिसे दुनिया ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ सामने आ चुका है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूँ। आप लोग कपड़े खोलकर नाचने वाली लड़कियों को बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, रात भर ऐसे वीडियो देखते रहते हैं जिनका देश के लिए, समाज के लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब हम अपने देश भारत की आन बान और शान की बात करते हैं, जब हम अपने तिरंगे की गरिमा की बात करते हैं, जब हम दुनिया के सामने भारत की ताकत का झंडा गाड़ने की बात करते हैं, तो आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट में भारत माता की जय लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब मैंने ये ग्राफ देखा ना तो सच मानिए मैं हिल गया, क्योंकि इस ग्राफ में साफ दिखाया गया है कि 77.7% लोग हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सोचिए, इतना बड़ा आंकड़ा, यानी आप देख तो रहे हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे। और आज मैं आपसे दिल से कहता हूँ, मैं रजत शर्मा आज तक कभी किसी वीडियो में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला, लेकिन जब मैंने ये ग्राफ देखा तब लगा कि अगर आज मैं नहीं बोला तो ये देशभक्ति अधूरी रह जाएगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सच में भारत से प्यार करते हैं, अगर आपको गर्व है कि आप एक भारतीय हैं, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत जाग चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उस मुद्दे की तरफ जो इस वक्त पूरी दुनिया को हिलाकर रख चुका है, क्योंकि ये मामला सीधे भारत की वीटो पावर और संयुक्त राष्ट्र में उसकी स्थायी सदस्यता से जुड़ा है। भारत अब तक सऊदी और तुर्की को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान रहा था। भारत सोच रहा था कि जो भी रुकावटें उसकी राह में आ रही हैं वह इन दो देशों के कारण है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है और जो नाम सामने आया है उसने पूरे विश्व को हिला दिया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने का प्रस्ताव जिस स्तर तक पहुंच गया था, वहां तक पहुंचना अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण था। 146 से भी ज्यादा देशों ने भारत के पक्ष में समर्थन दिया था। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ तक कि चीन, जो हमेशा भारत का विरोध करता रहा है, उसने भी इस बार अपना रवैया बदला और भारत को समर्थन दिया। दुनिया में ये चर्चा थी कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। हर न्यूज एजेंसी, हर कूटनीतिक दफ्तर में ये चर्चा थी कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये खबर बाहर आई कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ वीटो लगाने का फैसला किया है, पूरे देश में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह वही अमेरिका था जो कुछ महीने पहले तक भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। वही अमेरिका जिसने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि वह भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सीट दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेगा। तो फिर अचानक क्या हुआ कि वह अमेरिका जो सहयोगी था अब सबसे बड़ा दुश्मन बन गया? यही सवाल आज हर भारतीय के मन में है और इसी का जवाब आज इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, शुरुआत होती है उस बंद कमरे से जहां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य बैठे थे। रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश मिलकर यह तय करने वाले थे कि भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए या नहीं। भारत के समर्थन में पहले ही 4 देश झुक चुके थे, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। बस एक देश का हाँ बोलना बाकी था और भारत स्थायी सदस्य बन जाता। लेकिन तभी वह हुआ जिसने पूरी कूटनीति की दिशा ही बदल दी। अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा कि वह भारत के इस प्रस्ताव को वीटो करेगा। दोस्तों सोचिए, ये वही अमेरिका है जो खुद को भारत का रणनीतिक सहयोगी बताता है। वही अमेरिका जिसने इंडो पैसिफिक में भारत के साथ मिलकर चीन को रोकने की बात कही थी। वही अमेरिका अब भारत की राह में दीवार बन गया। सवाल उठता है क्यों? आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका ने भारत के पीठ पीछे छुरा घोंपा? जब भारत को ये खबर लगी तो विदेश मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक सबके होश उड़ गए। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये वही देश है जिसके साथ भारत ने रक्षा समझौते किए, व्यापारिक रिश्ते मजबूत किए और लोकतंत्र के साझा मूल्यों की बातें की। लेकिन असली कहानी तो इससे भी गहरी है दोस्तों। भारत अब तक ये मान रहा था कि सऊदी अरब और तुर्की इस पूरे घटनाक्रम के मुखिया हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे तो सिर्फ प्यादे थे। असल खेल तो अमेरिका के दिमाग में चल रहा था।
दरअसल सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था उसकी पूरी स्क्रिप्ट वॉशिंगटन में लिखी गई थी। कुछ दिन पहले कतर की राजधानी दोहा में मुस्लिम देशों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक साझा प्रस्ताव तैयार किया था। लेकिन उस बैठक से ठीक 3 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच देर रात तक मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात में यह तय हुआ था कि भारत की राह रोकनी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस बैठक के सिर्फ 2 दिन बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी वॉशिंगटन पहुंचे थे और ट्रंप से मुलाकात की थी। यानी पूरा प्लान पहले से तैयार था। भारत को इस बात की भनक तब लगी जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने रिपोर्ट भेजी कि सऊदी और तुर्की सिर्फ पर्दे के सामने के किरदार हैं, असली मास्टरमाइंड अमेरिका है। जैसे ही ये खबर भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंची, पूरा माहौल गमा गया। जयशंकर ने तुरंत उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई और साफ कहा कि अब यह कूटनीतिक लड़ाई खुलकर लड़ी जाएगी। दोस्तों, अमेरिका का यह रवैया किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि यह वही देश था जिसने 4 महीने पहले खुद कहा था कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन असल में अमेरिका कभी नहीं चाहता कि भारत संयुक्त राष्ट्र में उस स्तर तक पहुंचे जहां वह बराबरी से खड़ा हो सके। अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि विश्व व्यवस्था उसके इशारों पर चले और भारत का उदय उसकी इस सोच के लिए खतरा है। इसीलिए उसने पर्दे के पीछे से सऊदी और तुर्की को आगे किया ताकि वे भारत पर आरोप लगाएं, भारत के खिलाफ माहौल बनाएं और फिर जब वक्त आए तो अमेरिका वीटो का इस्तेमाल करके ये कह सके कि दुनिया अभी तैयार नहीं है। लेकिन ये चाल ज्यादा दिन छुप नहीं सकी। जब इजराइल ने यह जानकारी भारत को दी तो भारत ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। अब खेल सिर्फ समर्थन जुटाने का नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखाने का था कि कौन सच्चा सहयोगी है और कौन धोखेबाज। भारत ने तुरंत रूस, फ्रांस और ब्रिटेन से संपर्क किया और उन्हें बताया कि अमेरिका की यह चाल दुनिया के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। रूस ने तुरंत कहा कि अगर अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल किया तो वह इसका विरोध करेगा। फ्रांस ने भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में बदलाव लाया जाए ताकि कोई एक देश अपनी मर्जी से पूरी प्रक्रिया को रोक ना सके। दोस्तों, सोचिए कि ये वही फ्रांस है जिसने राफेल विमान से लेकर कई बड़े सौदे भारत के साथ किए और आज वह भारत के साथ खुलकर खड़ा है। यानी दुनिया अब देख रही है कि भारत की ताकत किस कदर बढ़ चुकी है। लेकिन अमेरिका को यह बात हजम नहीं हो रही। अमेरिका जानता है कि अगर भारत स्थायी सदस्य बन गया तो दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा, क्योंकि भारत न सिर्फ एशिया का प्रतिनिधित्व करेगा बल्कि ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज भी बनेगा। यही वह डर है जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वह भारत के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाए। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल चुका है। अब भारत वह देश नहीं जो किसी के इशारे पर चले। अब भारत वह देश है जो जवाब देना जानता है, जो अगर कोई सामने से हमला करे तो उसकी आंखों में आंख डालकर देख सके। इसीलिए जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैसे ही ये मामला उठा, साफ कहा कि भारत अब खामोश नहीं रहेगा। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आने वाले पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह भारत ने इस अमेरिकी साजिश का जवाब दिया, किस तरह जयशंकर ने पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला भाषण दिया और किस तरह अब अमेरिका के भीतर ही भारत के समर्थन में आवाज उठने लगी है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपको गर्व से भर देगा। जैसे ही पहला झटका अमेरिका की तरफ से सामने आया, भारत की कूटनीति ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। जयशंकर और उनकी टीम ने समझ लिया कि अब सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, हर कदम पर धरातल पर भी कार्रवाई करनी होगी। पहला कदम था दुनिया के उन देशों को भरोसे में लेना जिन्होंने पहले भारत के समर्थन में कदम नहीं रखा था। अफ्रीकी देशों, लातिन अमेरिकी देशों और एशियाई सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ लगातार बैठकें की गई। जयशंकर ने उन्हें स्पष्ट किया कि भारत की स्थायी सदस्यता सिर्फ भारत की उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उन सभी देशों की आवाज है जो अब तक संयुक्त राष्ट्र में उचित प्रतिनिधित्व से वंचित रहे। उन्होंने ये दिखाया कि भारत न केवल अपनी शक्ति का उपयोग करेगा, बल्कि उन देशों की आवाज को भी सुरक्षा परिषद में मजबूती देगा। इसी दौरान संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद के भीतर कई बैठकों का आयोजन हुआ। भारत ने प्रत्येक मीटिंग में अपने दृष्टिकोण को तार्किक, तथ्याधारित और शांतिपूर्ण तरीके से पेश किया। जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि भारत का लक्ष्य वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है, न कि किसी देश को कमजोर करना। ये रणनीति इतनी प्रभावी रही कि कई देशों ने खुले तौर पर भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर अमेरिका, जो शुरू में पूरी तरह विरोधी था,
अब इस नए दबाव में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा हुआ कि अगर उसने वीटो का प्रयोग किया तो उसका प्रभाव न केवल भारत के समर्थन में खड़े देशों पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर उसकी छवि पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए अमेरिका ने कुछ कूटनीतिक उपाय अपनाने शुरू किए, लेकिन भारत की मजबूती और स्पष्ट संदेश ने उसे अपने कदम दोहराने से रोक दिया। जयशंकर की टीम ने इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए यूरोपियन देशों से भी समर्थन जुटाना शुरू किया। उन्होंने यह दिखाया कि भारत के स्थायी सदस्य बनने से न केवल एशिया और अफ्रीका के देशों का प्रतिनिधित्व मजबूत होगा, बल्कि यूरोप और अन्य महाद्वीपों के हित भी सुरक्षित रहेंगे। ये समझाने के लिए उन्होंने डाटा, सांख्यिकीय विश्लेषण और वैश्विक आर्थिक संदर्भ पेश किए। उनके इस दृष्टिकोण ने कई देशों को भारत के पक्ष में खड़ा कर दिया। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र में कई विशेषज्ञ और मीडिया हाउस ने भारत की रणनीति को प्रमुखता से प्रकाशित किया। ये खबरें दुनिया भर के नागरिकों तक पहुंची और भारत के पक्ष में एक मजबूत जनमत बन गया। सोशल मीडिया पर भारत के समर्थन में कई ट्रेंड्स चलने लगे और लोगों ने देखा कि जयशंकर और उनकी टीम कितनी सटीक योजना और रणनीति के साथ काम कर रही है। यूनाइटेड नेशंस की बैठकें लगातार जारी रहीं। हर दिन नए डाटा, नए विश्लेषण और नए तर्क पेश किए गए। भारत ने साफ किया कि उसकी स्थायी सदस्यता न केवल उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, बल्कि वैश्विक निर्णयों में न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण भी सुनिश्चित करेगी। इस दृष्टिकोण ने कई देशों के नेता और प्रतिनिधियों को उन्होंने दिखाया कि भारत